Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss Unit 4, that is Web Applications and Security for class 10th IT students. And we will discuss session 1, that is working with accessibility options. So इनसे कैसे questions बन सकते हैं और क्या topics है इस unit में we are going to discuss. First is what is computer accessibility? So computer accessibility refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability. So if a person is disabled, so they can also use computer without any problem. तो कंप्यूटर एसेसिबिलिटी क्या है कि कोई भी चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो वो ईज़िली कंप्यूटर को यूज़ कर ले. ये जो फीचर है कंप्यूटर एसेसिबिलिटी ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो है होता है और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता होगा, बट यहाँ पे जो हमारे यूनिट में फोकस है वो है विंडोज़ में. सो कंप्यूटर एसेसिबिलिटी क्या है? ये एक फ़ीचर है किसी कंप्यूटर का, चाहे उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम किसी भी पर्सन के लिए यूसेज ऑफ कंप्यूटर जो है इजी बनाएं, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली बनाएं. दैट इज़ कंप्यूटर एसेसिबिलिटी. Accessibility options in control panel are used to customize the way your keyboard, display or mouse functions. So accessibility options कहाँ पे होते हैं? It is in control panel. तो कंट्रोल पैनल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एसेसिबिलिटी ऑप्शन दिखेगा और इससे क्या होता है, कीबोर्ड कस्टमाइज़ हो जाता है. इट मीन्स हम कीबोर्ड की सेटिंग्स में कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, डिस्प्ले में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. माउस को यूज़ करने में अगर किसी को प्रॉब्लम है, लाइक किसी के हैंड बहुत ज़्यादा शेक होता है तो उसकी वजह से अगर माउस जो है सही से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, सो वी कैन एडजस्ट द सेटिंग ऑफ द माउस, या फिर हम माउस की जगह कीबोर्ड को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने माउस पॉइंटर को, कर्सर को मूव कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ assistive technology? When a combination of hardware and software, it enables a person with a disability or impairment to use a computer. जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कंबाइन यूज़ से कोई भी पर्सन, चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो, वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, देन इट इज़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी. वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ impairment that impacts computer usage, और what is computer accessibility ये भी बहुत important है. You should know the definition. First one, cognitive impairment and learning disabilities. So cognitive impairment means ये एक टाइप का mental health disorder है. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? फर्स्ट इज़ डिसलेक्सिया, मीन्स जब स्टूडेंट को रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेलिंग लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ डिसलेक्सिया. ये बहुत कॉमन होता है. नेक्स्ट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. इसका एब्रीविएशन है ADHD. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एब्रीविएशन पूछा जाता है एग्जाम्स में, लाइक व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADHD. सो यू शुड नो इट्स फुल फॉर्म इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. इट मीन्स जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन ऑन एनी वर्क. और ऑटिज्म एक टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें जो है लोग अपने जो भी सोशल रिलेशन है वो नहीं इस्टेब्लिश कर पाते हैं, उनके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते हैं, लोगों से मिलजुल नहीं पाते हैं. सो दैट इज़ ऑटिज्म. सो ये सारे जो हैं ये इस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में आते हैं. विजुअल इम्पेयरमेंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट. तो ये तो बहुत ईजी है, जब हमें विजुअल यानी कि आइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक लो विजन है, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस है एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये सब विजुअल इम्पेयरमेंट में आते हैं. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जब हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है. Now last type of impairment, motor or dexterity impairment such as paralysis, cerebral palsy, carpal tunnel syndrome and repetitive strain injury. So motor impairment means motor are the muscles जिसके थ्रू हम सिट कर सकते हैं, यानी कि बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, रन, ये सारे एक्शंस जो हैं हमारे मोटर स्किल्स में इंक्लूड होते हैं. तो अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो ओब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू मूव आवर हैंड्स, हम नहीं अच्छे से नहीं बैठ सकते हैं. सो दैट इज़ पैरालिसिस. और सेरेब्रल पाल्सी, इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन. तो ये सारे इम्पेयरमेंट्स भी जो है कंप्यूटर के यूसेज में प्रॉब्लम करते हैं, बट यूजिंग दिस कंप्यूटर एसेसिबिलिटी ऑप्शन हम इन सारे इम्पेयरमेंट वाले लोगों को भी जो है कंप्यूटर ईजिली यूज़ करवा सकते हैं. हाउ टू लॉन्च एसेसिबिलिटी ऑप्शन? अब ये हमें कहाँ पे मिलेगा अपने कंप्यूटर में? सी आई हैव रिटन हेयर विंडोज़ XP,
क्योंकि आपकी जो CBSE स्टडी मटेरियल है उसमें विंडोज़ XP से ही कंप्यूटर एसेसिबिलिटी ऑप्शन जो है इनेबल करना बताया है। सो फॉर इनेबलिंग और लॉन्चिंग एसेसिबिलिटी ऑप्शंस हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल पैनल ओपन करना है, क्योंकि हमें एसेसिबिलिटीज़ ऑप्शंस वहीं पे मिलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके स्टेप्स डिफरेंट होंगे क्योंकि विंडोज़ XP है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च में भी सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल, और हमें कंट्रोल पैनल ओपन करना है। देन दिस ईज़ ऑफ एक्सेस ऑप्शन इज़ देयर, हमें इस पर क्लिक करना है। नाउ यूजिंग दिस विंडो वी कैन ईजिली यूज़ दीज ऑल ऑप्शन जो भी एसेसिबिलिटी फीचर्स हैं विंडोज 7 के। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन लाइक 2 एसेसिबिलिटी फीचर्स या 3 एसेसिबिलिटी फीचर्स। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। नॉर्मली व्हाट आर स्टिकी कीज़, डिफाइन फिल्टर कीज़, टॉगल कीज़, ये जितनी भी कीज़ हैं, जितने भी आपके एसेसिबिलिटी फीचर्स हैं, इनको डिफ़ाइन करने के लिए इनमें से कोई भी आपका डेफिनेशन, इनकी किसी की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। सो वी शुड नो। और स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्टिकी कीज़, फिल्टर कीज़, टॉगल कीज़। आई एम गोइंग टू हाईलाइट देम विद रेड कलर, तो आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। स्टिकी कीज़, फिल्टर कीज़, टॉगल कीज़, साउंड सेंट्री, माउस कीज़, सीरियल कीज़। सो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। सो वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। First one, sticky keys. Sticky keys is an accessibility feature to help computer users with physical disabilities. So like किसी के hand में problem है तो वो sticky keys use कर सकते हैं. It is also used by others as a means to reduce repetitive strain. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें Ctrl+A प्रेस करना होता है, सो इट मे हैपन कि हमारे जो हैंड है उसमें स्ट्रेन आए, तो हम अगर कोई भी पर्सन 2 कीज़ एक साथ नहीं प्रेस कर सकता तो वो स्टिकी कीज़ यूज़ करते हैं। तो मेनली स्टिकी कीज़ किस लिए यूज़ होती है? इट अलाउज द यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की such as shift, control alt or the windows key and have it remain active until the any other keys is pressed. So sticky keys क्या करती है, जो भी मॉडिफायर कीज़ हैं लाइक शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट एंड विंडोज़, दीज आर नोन एज मॉडिफायर कीज़। इनमें से अगर हम कोई की प्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल Ctrl+A, हमें ये प्रेस करना है फॉर सेलेक्टिंग एंटायर डॉक्यूमेंट, तो हम एक साथ नहीं प्रेस कर पा रहे हैं, मे बी कुछ प्रॉब्लम हो हमारे हैंड में या फिर हमारे स्ट्रेन है और हम दोनों की साथ में नहीं प्रेस करना चाहते, एक एक करके कीज़ प्रेस करना चाहते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इनेबल दिस स्टिकी कीज़ ऑप्शंस। तो इससे क्या होगा, हमने एक बार कंट्रोल प्रेस कर दिया और हम रिलीज़ कर देंगे उस की को। नॉर्मली हम होल्ड करते हैं ना कंट्रोल की को और फिर ए प्रेस करते हैं, तो उस केस में हम कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड रिलीज़ कर देंगे इंस्टेड ऑफ होल्डिंग डाउन दैट की, और फिर हम ए प्रेस करेंगे। तो जब तक हम ए प्रेस कर रहे हैं तब तक वो की आपकी कंट्रोल की इनेबल्ड रहेगी। सो हैव इट रिमेन एक्टिव अनटिल एनी अदर की इज़ प्रेस, तो तब तक वो की एक्टिव रहती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे Alt F4 प्रेस करना है, तो मैं एक बार Alt प्रेस करूँगी और फिर रिलीज़ कर दूँगी एंड F4 प्रेस करूँगी, तो Alt+F4 की तरह वो काउंट होगा। सो इफ़ यू वांट, इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग बोथ द कीज़ टुगेदर, आप एक की को एक टाइम पे प्रेस करना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू यूज़ स्टिकी कीज़। तो इसमें यहाँ पे मॉडिफायर की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है यहाँ पे कि अगर हम चाहते हैं कि मॉडिफायर की को हम प्रेस करके रिलीज़ कर दें इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट डाउन, एंड इट विल रिमेन एक्टिव एंड until any other key is pressed, so that feature is called sticky keys. अब हम sticky key कैसे enable करते हैं? So again we have to go to control panel and we will choose this ease of access option, और उसके बाद हमारा ये जो है कीबोर्ड से रिलेटेड है, so we will choose this option, change how your keyboard works. ऑब्वियसली बुक्स में डिफरेंट है क्योंकि वो XP के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है। सो हेयर वी विल गेट दिस ऑप्शन, टर्न ऑन स्टिकी कीज़। सो लेट्स टर्न ऑन स्टिकी कीज़, अप्लाई, नाउ क्लिक ऑन ओके। So I have opened Notepad and now I want to select all this text together. So what I'll do, I'll press Control and then A. तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस कर दी है और आपने साउंड भी सुनी होगी, एंड आई हैव रिलीज इट। अब ए प्रेस किया, सो यू कैन सी कि पूरा टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो गया। इन द सेम वे अब मुझे इसे कट करना है, सो आई प्रेस कंट्रोल देन एक्स, तो ये कट भी हो गया। तो एक मॉडिफायर की हम कोई भी प्रेस करेंगे और उसके बाद कोई नॉर्मल की प्रेस करेंगे तो तब तक वो मॉडिफायर की आपकी
एक्टिव रहेगी जब तक आप कोई और नॉर्मल की नहीं प्रेस कर रहे. सो यू कैन टेस्ट इट इन योर ओन डिवाइस ऑल्सो. So I hope now this concept of sticky keys is clear. Now let's see what is filter key. It is also a feature of Windows 7. तो आप ये वाली लाइन तो अगर कभी भी ये डिफाइन करने के लिए आता है sticky keys, filter keys, तो आप ये लाइन तो हर accessibility feature में ऐड कर सकते हैं. That it is a accessibility feature of Windows, Microsoft Windows, and it is used for physical disabled person, or it is used for visually impaired person. बाय सीइंग कि वो किसके लिए वर्क ईजी बना रही है. जैसे कि यहाँ पे जो फिल्टर कीज़ है, इट इज़ एन एसेसिबिलिटी फीचर विच टेल्स कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हैंड शेक करते हैं या किसी के हैंड में कोई प्रॉब्लम है तो एक ही की स्ट्रोक बहुत बार प्रेस हो जाता है. इवन नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है. जब हम कीबोर्ड स्टार्टिंग में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनर, तो क्या होता है, दो तीन बार एक ही की आपकी प्रेस हो जाती है. सो ए जैसे हम प्रेस कर रहे हैं ए, तो 2 बार प्रेस हो गया तो आपके 2 बार आ जाएंगे ए. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इनेबल दिस फिल्टर की ऑप्शन. तो उससे क्या होता है कि अगर हमने लाइक 2-3 टाइम्स अगर आपका ए प्रेस हो गया है, सो एक ही ए आएगा, वो उसको इग्नोर कर देता है रिपीटेड की स्ट्रोक्स को. सो इट मेक्स टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स, यानी कि जिसके हैंड बहुत शेक करते हैं, तो ऑब्वियसली एक की बहुत बार प्रेस हो जाएगी तो उसको क्या करेगा, द कीबोर्ड इज़ गोइंग टू इग्नोर दैट. सो लेट्स सी हाउ वी कैन इनेबल इट. इट इज़ रिलेटेड टू कीबोर्ड, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, मेक द कीबोर्ड ईजियर फॉर यूज़. स्टिकी कीज़ को अब ऑफ कर देते हैं, आई डोंट नीड दिस. नाउ वी विल ट्राई फिल्टर कीज़. सो यहाँ पे आप सेटअप फिल्टर कीज़ में भी ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका है टर्न ऑन बाउंस कीज़. इफ़ यू इंटेंशनली बाउंस योर फिंगर्स ऑन अ की अनइंटेंशनली, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अनइंटेंशनली जो हो रही है हमारी फिंगर जो है एक ही की पे बाउंस कर रही है, तो इट विल इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. तो अगर आपने 0.5 सेकेंड के ब्रेक में अगर की प्रेस की है, लाइक ए प्रेस किया, फिर 0.5 सेकेंड के बाद ए प्रेस किया, तो दोनों एंटर हो जाएंगे. बट उससे पहले अगर कर दिया, लाइक ये लिखा भी है, हाउ लॉन्ग शुड द कंप्यूटर वेट बिफोर एक्सेप्टिंग की स्ट्रोक. तो अगर आपको 2 बार ए प्रेस करना है, किसी वर्ड में ऐसा हो रहा है कि 2 बार ए आ रहा है या कोई और लेटर आ रहा है, तो आपको 0.5 सेकेंड के बाद वो प्रेस करोगे तभी ये लेगा. अगर कंटिन्यूसली ए पे प्रेस हो रहा है, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक. यहाँ से आप टाइम लिमिट चेंज भी कर सकते हो. सो आफ्टर सेटिंग अप दिस ऑप्शन, वी विल गो टू दिस टर्न ऑन फिल्टर कीज़. आपकी टर्न ऑन होनी चाहिए फिल्टर कीज़. क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके. नाउ we will type here A. You can see I am pressing, actually आपको दिख नहीं रहा होगा, but I am pressing A continuously. तो जब आप ब्रेक में प्रेस करेंगे, जैसे आप 0.5 सेकेंड के ब्रेक में आप प्रेस कर रहे हैं, तो वो एंटर हो जा रही है. बट अगर मैं कॉन्टीन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक ऐसे प्रेस करते रहूँगी ए, तो ये नहीं टाइप होगा. इट इज़ गोइंग टू इग्नोर दैट. आप भी ट्राई कर सकते हैं. इन द सेम वे ऐसे ही बैक स्पेस, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैक स्पेस की बहुत बार प्रेस कर देते हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ अस टू डिलीट दैट टेक्स्ट. बट अगर आप एक एक करके 0.5 सेकेंड के ब्रेक में प्रेस करेंगे, देन इट विल बी डिलीटेड. सो ये आपका कैसे इनेबल हो रहा है, फिल्टर की. तो फिल्टर की आप देख सकते हैं कि क्या फ़िल्टर कर रही है, जो रिपीटेड की स्ट्रोक है उनको फ़िल्टर कर दे रही है, वो उन्हें इग्नोर कर रही है. सो इस तरीके से आप फ़िल्टर की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं. वाई आई एम सेइंग कि लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी सारी कीज़ हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली की का क्या यूज़ था, हम ये इसे क्यों इनेबल करते हैं. तो आप ये प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ टॉगल की. टॉगल की क्या होती है, सेम की जब हम प्रेस करके उसे इनेबल भी करते हैं और सेम की को ही प्रेस करके उस इफ़ेक्ट को हम डिसेबल भी कर देते हैं. फॉर एग्जांपल नम लॉक को ऑन करने के लिए भी हम वही की प्रेस करते हैं और उसे ऑफ करने के लिए भी वही की प्रेस करते हैं. सो व्हेन द सेम की इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इट एक्टिव एंड इनएक्टिव, तो वो टॉगल की होती है. तो जैसे नम लॉक की, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, दीज ऑल आर टॉगल कीज़. सो व्हाट इज़ टॉगल की फीचर? It is accessibility feature which is designed for people which have visual impairment and cognitive disabilities. तो इसमें क्या होता है, टॉगल की फीचर में क्या होता है कि जो भी लोग देख नहीं सकते कि हमारी की जो है इनेबल हुई है या नहीं हुई है, कीबोर्ड में प्रॉपरली दिखता नहीं है या फिर समझ नहीं सकते,
ना। कॉग्निटिव यानी कि मेंटल हेल्थ कुछ डिसऑर्डर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि की इनएक्टिव हुई, एक्टिव हुई है या इनएक्टिव हुई है, तो उसके लिए हम टॉगल की फीचर ऑन करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है व्हेन वी ऑन इट, या हम ऑफ करते हैं, जब भी वो की प्रेस होगी तो आपकी साउंड एमिट होती है। तो इट इज़ रिटन अ हाई साउंड इज इमिटेड व्हेन कीज आर स्विच्ड ऑन एंड लो साउंड इज इमिटेड व्हेन दे आर स्विच्ड ऑफ। सो वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी दी हैं, हाउ वी कैन टर्न ऑन टॉगल कीज़। जैसे कि नम लॉक की को अगर आप 5 सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे, होल्ड डाउन करेंगे, सो योर टॉगल की जो फीचर है वो इनेबल हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस कैप्स लॉक, यू कैन सी अब ये ऑन हुई है तो इसमें ऐसी साउंड आई है। नाउ ये ऑफ करने में ऐसी साउंड आ रही है। नम लॉक ऑन, ऑफ, तो आप देख सकते हो ऑन और ऑफ में अलग अलग साउंड्स आ रही है। सो वन कैन रिकोगनाइज कि ये जो है टॉगल की हमारी ऑन हो गई। तो जैसे आपको कैप्स लॉक ऑन करना है तो पर्सन को पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक ऑन है, तो जो भी टाइप होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा। अब ऑन है तो जो भी होगा वो स्मॉल लेटर्स में होगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ टॉगल की। नाउ नेक्स्ट इज साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री इज डिज़ाइन टू हेल्प द यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। इट मीन्स जिनको सुनाई नहीं देता प्रॉपरली, दैट इज ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। साउंड सेंट्री generates visual warnings such as blinking title bar or flashing border whenever the computer generates a sound। तो कंप्यूटर से कोई भी साउंड आ रही है, कोई भी आपने एरर कुछ किया है तो उससे रिलेटेड वार्निंग आ रही है, सो दैट विल बी डिस्प्लेड बाय विजुअल वार्निंग। जैसे कि आपका टाइटल बार जो है ब्लिंक होगा, सो वी कैन चेक दैट। उसके लिए हमें क्या करना है, साउंड सेंट्री ऑप्शन यूज़ करना है। सो ये वाले ऑप्शन को करेंगे, यूज़ टेक्स्ट और विजुअल अल्टरनेटिव फॉर साउंड्स। यहाँ पे हम कैप्शन बार को एक्टिव कर रहे हैं। सो क्लिक ऑन अप्लाई, यानी कि टाइटल बार आपका फ्लैश होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम फ़िल्टर की भी कर देते हैं इनेबल, जिससे कि अगर हम की को बार बार प्रेस करेंगे सो इट विल शो अस द वार्निंग। कैन यू सी, जब यहाँ पे टाइप हो रहा है तो ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है टाइटल बार। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ साउंड सेंट्री। तो जैसे जैसे टाइप हो रहा है वैसे वैसे आपका जो भी टाइटल बार है वो ब्लिंक कर रहा है। एंड इन केस अगर मैं उसे डिसेबल कर दूँ उस ऑप्शन को, साउंड सेंट्री वाले ऑप्शन को, लेट्स सी, अब इसके बाद आपका जो टाइटल बार है वो ब्लिंक नहीं करेगा। So this is the use of sound sentry. Next feature, show sounds. It instructs application that convey information by sound to also provide information visually through text captions or informative icons. So इसकी नेम से, इस टर्म से ही आपको पता चल जाएगा इसकी मीनिंग क्या है, यानी कि साउंड को शो करना, यानी कि साउंड में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको शो भी करना है थ्रू टेक्स्ट कैप्शंस या फिर इंफॉर्मेटिव आइकन्स के थ्रू। तो जिन भी लोगों को प्रॉब्लम होती है ऑडिटरी इम्पेयरमेंट की, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस फीचर के थ्रू कैप्शंस, टेक्स्ट कैप्शंस को रीड करके वो जो भी वार्निंग्स हैं या जो भी साउंड आ रही है उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाई कॉन्ट्रास्ट। इट इज़ एन एसेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट। सो हाई कॉन्ट्रास्ट उन लोगों के लिए है जिनको व्यूइंग की प्रॉब्लम है, अच्छे से नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ फॉन्ट कलर या फॉन्ट का साइज़। तो हाई कॉन्ट्रास्ट के थ्रू हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जिससे कि पर्सन को ईजिली जो है चीज़ें रीड करने में आए। नेक्स्ट इज कर्सर ऑप्शन। कर्सर ऑप्शन इज एन एसेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट। तो कर्सर ऑप्शन भी जो है विजन इम्पेयरमेंट वाले लोगों के लिए, बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विड्थ ऑफ द कर्सर। तो हमें कर्सर की विड्थ चेंज करनी है या उसका ब्लिंकिंग रेट करना है चेंज, जिससे कि लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। जिन लोगों को देखने की प्रॉब्लम है, नहीं सही से कर्सर दिख रहा है, तो उनके लिए हम ये कर्सर ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। और कर्सर ऑप्शन इनेबल करके क्या होता है, ब्लिंक रेट हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको स्लो कर सकते हैं या फिर उसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं।
Next is mouse keys. So this is very important now. Mouse keys is an accessibility feature that assist people who have difficulty using a mouse. तो जिन लोगों को माउस यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है, बहुत हैंड शेक करता है, ट्रेमर करता है, दिस ऑप्शन यूजेज द कीबोर्ड स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस. सो माउस कीज़ इनेबल करके क्या होता है कि जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसको हम एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ माउस, क्योंकि माउस को होल्ड करने में प्रॉब्लम है, यूज़ करने में प्रॉब्लम है. तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपका न्यूमेरिक कीपैड को यूज़ करके कर्सर को मूव कर सकते हैं, माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं. सो हाउ इट विल वर्क, जो न्यूमेरिक कीपैड है वो कैसे वर्क करेगा, जैसे 5 जो है वो एज अ सेंटर ले लेगा, तो फिर 6 अगर हमें राइट साइड मूव करना है तो हम 6 प्रेस करेंगे, अगर हमें लेफ़्ट साइड मूव करना है तो 4 की प्रेस करेंगे, और 3 प्रेस करेंगे तो आपका राइट डाउन बॉटम साइड मूव होगा, राइट करके. ऐसे ही आपका टॉप लेफ़्ट अगर आपको जाना है तो आप 7 की प्रेस करेंगे. सो वी विल सी इट प्रैक्टिकली. उसके लिए आपको मेक द माउस ईजियर ऑप्शन में जाना है, मेक द माउस ईजियर टू यूज़, देन टर्न ऑन माउस कीज, अप्लाई, क्लिक ऑन ओके. नाउ आई एम प्रेसिंग 7 की, तो आप देख सकते हैं कैसे आपका माउस पॉइंटर मूव कर रहा है. 6 5. So this is the use of mouse keys. So the last accessibility feature is serial keys. Serial keys assist people those who are having difficulty using a keyboard or a mouse or both. तो जिन लोगों को कीबोर्ड यूज़ करने में प्रॉब्लम है या माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम है या दोनों ही यूज़ नहीं कर पा रहे, सो दे यूज़ दिस फीचर दैट इज़ सीरियल कीज़. सो इसके लिए क्या होता है कि स्पेशल डिवाइस आता है दैट इज़ सिप, पफ एंड ब्रेथ स्विचेस, जिसको लोग जो है अपने माउथ में ऐसे पहनते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो सिप यानी कि सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं सांसों को, यानी ब्रीथिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, इनपुट जाता है कि कंप्यूटर्स को थ्रू सीरियल पोर्ट्स. सो एक स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू सीरियल कीज़ यूज़ होती हैं. सीरियल कीज़ मतलब जब कीबोर्ड और माउस बंदा ना यूज़ कर पाए तो उसके लिए वो एक स्पेशल डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ सिप, पफ एंड ब्रेथ स्विचेस, जिसके थ्रू कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. So these are serial keys and this much for this video. ये कंप्यूटर accessibility feature जो आपका टॉपिक है, दिस सेशन 1 इज़ completed. आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सो दैट I'll create next video on the next session of this same unit. And thank you for watching this video.